हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना। प्रश्न संख्या 2 का सोल्यूशन किस तरीके से होगा वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले, है ना, प्रश्न संख्या 1 का सोल्यूशन मैं करवा चुका हूँ। आज देखूंगा प्रश्न संख्या 2 का हल किस तरीके से होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या कहना है, ध्यान देंगे। बिंदुओं 0 और 0, ठीक है, 0 और 0 और 36, 15 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए, मान लीजिए कि एक यह रेखाखंड है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, एक बिंदु जो दिया गया, स्टार्टिंग बिंदु 0 और 0 दिया गया है, और एक जो दिया गया 36 और 15 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है, और इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कहरा ज्ञात कीजिए, यानी कि डी कहरा ज्ञात कीजिए। डी मींस क्या होगा? डिस्टेंस, अर्थात दूरी, ठीक है। चलिए, दूरी के लिए क्या क्या चाहिए हम उस दिन बताए थे पहले क्लास में, है ना। क्या करेंगे? लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। क्या लिखेंगे? निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि निर्देशांक का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। अब जैसे ही दूरी का, है ना, सूत्र लगाना हो तो x1, x2, y1 और y2 का होना एकदम जरूरी है। जो कहां से आएगा? इन दोनों में से आएगा, ठीक है। हमने उस दिन कहा था कि पहले वाला जो होता है x1 होता है, बाद वाला होता है y1 होता है। इसमें क्या होगा? पहले वाला x2 होगा, बाद वाला y1 होगा, माफ कीजिएगा y2 होगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से होगा। चलिए, इसका हल करते हैं। हम लिखेंगे x1 बराबर, x1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है मेरे भाई। x2 इक्वल टू क्या होगा? देख लीजिए 36 होगा, ठीक है मेरे भाई, 36 होगा, ठीक है। चलिए, आइए अब देख लेंगे y1 ये क्या होगा? 0 होगा। y1 इक्वल टू 0, ठीक है। y2 इक्वल टू क्या होगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, जैसे ही हमने x1, x2 और y1 और y2 जैसे हम ज्ञात कर लेते हैं, तो दूरी के लिए एक सूत्र लगता है, ठीक है। दूरी का एक सूत्र हम लगाएंगे, लिखेंगे मेरे भाई, दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, है ना, हमने जो मान निकाल कर लाया है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो मान हमने यहाँ पे पुट किया है, यानी कि निकाला है, वो यहाँ पे रखने का काम करेंगे। चलिए, x1 देखेंगे तो 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, माइनस x2 देखेंगे क्या है? 36 है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस, ठीक है, y1 यहाँ पे देखेंगे, y1 जो है 0 है, माइनस है तो माइनस, है ना, y2 क्या है? 15, यहाँ पे 15 रखने का काम करेंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। चलिए, आगे क्या करेंगे मेरे भाई? चलिए, आगे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। 0 में से यदि 36 घटेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, 36 जैसे के तैसे रहेगा, माइनस, ठीक है, प्लस 0 में से माइनस 15 जाएगा तो माइनस 15 जैसे के तैसे रहेगा। क्लियर है? चलिए, अब आगे क्या होगा मेरे भाई? स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में उसी से गुणा करना, यानी कि 36 का स्क्वायर है माइनस 36 का, तो माइनस 36 में माइनस 36 से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस 36 गुणे क्या करेंगे? माइनस 36, ठीक है। इसको गुणा करने की हम क्या करेंगे? कोशिश करते हैं। जैसे इसका गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 1296 होगा। क्या होगा? 1296 होगा। यह माइनस, जैसे ही माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस जो होता है आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यह 1296 आया, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे? माइनस 15 गुणे माइनस 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है ना उसमें उसी से गुणा होगा। तो जैसे गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्लस का 225 निकल कर आएगा। और ध्यान रखना, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 225, ठीक है। आगे क्या होगा मेरे भाई? आगे देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, आगे क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। 1296 प्लस 225 जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ही जोड़ेंगे 5 6 क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, 5 6 क्या होगा? 11 के 1 हाथ में 1 होगा, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हाथ में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हाथ में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 होगा, यानी कि 15 से 21 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 15 से 21 आया, अब 15 से 21 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना होगा, ठीक है। जैसे ही 15 से 21 का वर्गमूल आप लोग करने जाएंगे ना मेरे भाई, तो 15 से 21 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? 39 निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूरी बराबर 39 हो जाएगा। यही सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, अब इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं 3 का सोल्यूशन किस तरीके से होगा। कीजिए इसको नोट। चलिए, आइए, अब उम्मीद करते हैं आप लोग नोट तो कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग नोट करने में बहुत होशियार है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, है ना। 2 का सोल्यूशन हो गया। अब देखेंगे 3 का हल किस तरीके से हम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। 3 का हल किस तरीके से करेंगे वो देखना है ना। चलिए, अब उसको करने से पहले इसको क्या करना होगा? मिटाना पड़ेगा, उसके बाद उसको करते हैं, ठीक है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल किस तरीके से होगा। आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। यह प्रश्न थोड़ा सा हटके है। क्या है? हटकर क्यों है? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि बताइए कि क्या यह संरेखी है कि नहीं है, ठीक है। संरेखी होने का एक नियम क्या है जान लीजिएगा, कि यदि 2 छोटे छोटे भाग मिल करके यदि एक बड़े भाग के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे संरेखी है। यदि 2 छोटा छोटा भाग मिल करके बड़ा के बराबर ना हो जाए तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। अब करेंगे तो आप लोग को बखूबी समझ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे मेरे भाई। लिखेंगे बिंदु, है ना। हम लिखेंगे बिंदु, है ना, बिंदु। चलिए, ए मानकर चलते हैं इसको, ठीक है। 1 5 हो गया, ठीक है ना। बी के बराबर हो जाएगा 2 और 3 मान के चलते हैं, और ठीक है मेरे भाई, और सी दे दीजिए ना -2 और -11, ठीक है। चलिए, इसको एक रेखा पे दर्शा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। मान लेते हैं यह एक क्या है मेरे भाई? रेखा है, जो ए है, ठीक है, बी है और सी है, ठीक है। और ए हम क्या माने हैं? 1 और 5 मान करके चले हैं, ठीक है। चलिए, बी जो है 2 और 3 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई, और सी जो हो जाएगा -2 और -11 हो जाएगा। अब संरेखी बताने के लिए हमें क्या जरूरी है जानता है? संरेखी के लिए क्या होगा? यदि ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ए से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे।
इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इसकी दूरी और इसकी दूरी जोड़ेंगे, है ना, पूरा इसकी जोड़ी के बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या कहिएगा, यहां से यहां की जो दूरी निकालेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक है, फिर यहां से और यहां से जो दूरी निकालेंगे, ठीक है, ये वाली, ध्यान रखिएगा, और दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहां से और यहां की दूरी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे समरेखीय है, ठीक है, तो बिल्कुल समरेखीय होगा। चलिए आइए करके देखते हैं, ठीक है, वैसे कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए करते हैं, ठीक है, लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, क्या लिखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या लिखेंगे, ए से बी तक की पहले दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है, निर्देशांक ए बी में लिखिए, सबसे पहले निर्देशांक लिखेंगे ए बी में, ठीक है, ए बी की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 1, है ना, x2 इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है मेरे भाई, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x1 x2 y1 y2, यही हमने यहाँ पे लिखने का काम किया, ठीक है। अब हम लगाएंगे दूरी सूत्र, लिखेंगे दूरी यानी कि d बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई, प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, x1 देखेंगे तो क्या है 1 है, माइनस है तो माइनस, है ना, x2 क्या है 2 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस y2 क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे एक में से यदि 2 जाएगा तो -1 होगा ना, एक में से 2 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में, जब छोटा से बड़ा ना घटे तो उल्टा घटाने के काम करते हैं, जैसे उल्टा घटाएंगे तो माइनस का सिंबल देंगे, तो 2 में से 1 घटा देंगे -1 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटेगा तो क्या होगा मेरे बाबू, वो हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, जगह नीचा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे मेरे भाई, देख लीजिए, अब करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -1 गुने -1, 1 में चाहे जितना बार गुना कर लो क्या होगा, 1 ही होगा, और यह जो है जोड़ा में है, ठीक है, जैसे ही माइनस जोड़ा में हो ना, ध्यान रखिएगा, तो वो प्लस बन जाएगा, गुना में हो तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यह प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर का मतलब उसको आपस में गुना करना, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गो और a गो, क्या होगा 5, अंदर रूट 5 हो जाएगा, और 5 का तो वर्गमूल होता नहीं है। चलिए अब आगे करेंगे, हमने यहां से यहां निकाल लिया, ठीक है, ए बी की दूरी निकाल लिया, अब BC की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC के, तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, लिखने का काम करेंगे निर्देशांक BC में, ठीक है, तो x1 क्या होगा B और C, x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, x2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, x2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, y1 क्या होगा 3 होगा, y2 क्या हो जाएगा मेरे भाई -11 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब दूरी का सूत्र लगाएंगे, d इज इक्वल टू, चलिए आगे क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर होगा मेरे लाल, ठीक है। चलिए अब मान को क्या करेंगे, बैठाते चले जाएंगे, ठीक है, बिठा दीजिए, बेचारा खड़ा है, इसको बिठाइए, ठीक है, तो 2 करेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस सूत्र में भी है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लस कर देने का काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस आ गया, ये 3 यहाँ पे है, माइनस सूत्र में भी है, माइनस यहाँ भी है, तो दोनों माइनस आपस में गुना होगा, प्लस होगा, एक बार में हमने कर दिया, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे आप क्या करेंगे मेरे भाई, देखिएगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल, 2 और 2 क्या होगा 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 और 11 क्या होगा 14 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 11 14 होगा। अब देखिए क्या होगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 को 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 होगा, है ना, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 में 14 से गुना करेंगे 196 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे मेरे भाई, 16 और 96 को जोड़िए, ठीक है, 14 और 196 और 16 को जोड़िए, तो 196 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 212 होगा, क्या होगा 212 होगा, ठीक है। बी और सी का मान हमने निकाल लिया, यानी कि दूरी निकाल लिया। चलिए अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ध्यान रखना, ए से लेकर के सी का मान अब ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर ए और सी का मान ज्ञात करेंगे और इसको जोड़ेंगे, और क्या कहा है, और इसको जोड़ेंगे, अब देखेंगे दोनों को जोड़ने के बाद ए सी का जो मान आया रहेगा उसके बराबर हो जाएगा तो कहेंगे संरेखी है, यदि ना होगा तो कहेंगे संरेखी नहीं है। चलिए करके देखते हैं, अब लिखेंगे निर्देशांक एसी में, लिखेंगे निर्देशांक, ठीक है मेरे भाई, निर्देशांक एसी में, क्या लिखेंगे एसी में, एसी का मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ठीक है, इसका प्रारंभिक दूरी जो ये इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इसका अंतिम बिंदु ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ निकालेंगे x1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है, x2 इज इक्वल टू क्या होगा -2 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
है ना। y1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, y2 इज इक्वल टू क्या होगा -11 होगा। ठीक है, यहाँ भी अब हम सूत्र लगाएंगे दूरी का, तो लिखेंगे d इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए जगह का अभाव है, पहले आप लोग क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ जगह का अभाव है, पहले आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हैं। चलिए आइए, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब ये वाले भाग हम क्या करते मिटा देते मेरे भाई। ठीक है, ये वाला भाग रहने देते क्योंकि इसी को हल करना है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे एक आंसर क्या लेकर आए थे मेरे भाई, एक आंसर लाए थे √5, ठीक है, जो कि इसका दूरी था। ठीक है, √5, ठीक है, एक आंसर क्या लाए हो आप, है ना, √112, माफ कीजिएगा 212, अंडर रूट क्या लाए थे 212, जो कि इसका दूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको अब मिटा देते हैं। चलिए आइए, हमने क्या लिखा, सूत्र लिख लिया, अब सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं मान बिठाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे भाई, है ना, x1 देखेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, माइनस में एक पहले से, सूत्र में माइनस पहले से 1 है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे जो दिया गया मान है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया गया मान है उसमें भी क्या है माइनस है, वो माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपस में गुना होगा माइनस। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या होगा ध्यान रखेंगे, y1 माइनस y2, y1 की जगह पे क्या है मेरे भाई 5 है, क्या है 5 है, सूत्र में पहले से ही एक माइनस है। ठीक है, तो माइनस सूत्र में पहले से है। ठीक है, यह माइनस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब यह माइनस और यह माइनस आपस में गुना होगा प्लस बन जाएगा, तो +11 लिखेंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे मेरे लाल। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, ठीक है, आगे क्या करेंगे भाई, 1 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए, अब क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 गुने 16 जैसे करेगा ना तो 256 होगा। ठीक है, क्या होगा 256 होगा, तो यहाँ पे 256 लिखेंगे। क्लियर है, चलिए आइए, अब 256 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंदर रूट हो जाएगा 265। ठीक है, अब देखिएगा सनरेखी के लिए क्या होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सनरेखी होने के लिए क्या जरूरी है ना, सनरेखी होने का शर्त। ठीक है, सनरेखी होने का शर्त क्या है, ध्यान रखिएगा, सनरेखी होने का शर्त क्या है, ए बी प्लस है ना BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, यदि इस तरीके का होगा यानी कि AB का मान और BC का मान यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और AC के मान के बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे सनरेखी है। लेकिन जैसे ही AB को जोड़ेंगे BC को जोड़ेंगे और AC के बराबर न होगा तो हम कहेंगे सनरेखी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ देखेंगे AB का जो मान लाए हम मेरे भाई देखिएगा √5 है। ठीक है, और BC का जो मान लाए है मेरे भाई प्लस √212 है। ठीक है, और AC का जो मान लाए है वो क्या है √265 है, क्या है 265 है, जो कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, जो कि इसके बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे, अतः हम क्या कहेंगे, AB प्लस BC बराबर AC नहीं। ठीक है, AC नहीं। ठीक है, तो यह सनरेखी नहीं है, तो यह सनरेखी नहीं है, तो यह सनरेखी नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, इतना तो क्लियर होगा। चलिए, अगर क्लियर है तो अब इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 4 का सोल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का हल किस तरीके से होगा। ठीक है, 4 में जो है ना वो त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे त्रिभुज से संबंधित है ना, निर्देशांक ज्यामिति में दे तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग खास करके। ठीक है, खास करके याद रखिएगा, यदि है ना किसी त्रिभुज के, ठीक है, यदि किसी, ठीक है ध्यान रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के, ठीक है, 2 भुजाओं की दूरी, ठीक है, 2 भुजाओं की दूरी, ठीक है, आपस में बराबर हो, क्या हो, आपस में बराबर हो तो वह, ठीक है, तो वह समद्विबाहु, ठीक है, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, शीर्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देख लेंगे, यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के, ध्यान रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा की दूरी आपस में बराबर हो। ठीक है, आपस में क्या हो जाए, आपस में बराबर हो। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वह क्या होगा समबाहु होगा।
समबाहु के मतलब होता है सभी भुजा आपस में बराबर होगा, तो वह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक क्या होता है, ठीक है, यदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि किसी, ठीक है मेरे भाई, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा के दूरी, प्रत्येक भुजा की दूरी है ना अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है मेरे भाई, अलग अलग हो, तो वह विषमबाहु त्रिभुज के, तो वह, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो वह विषमबाहु, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो वह विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यह तीन बात अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा। त्रिभुज से संबंधित अगर निर्देशांक पूछा जाता तो यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम करके देखेंगे, देख लीजिए, अब यहाँ पे हम पिक्चर के हिसाब से समझेंगे, यानी कि तस्वीर बनाकर देखेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी दे दीजिए। यदि इसको हम हल करेंगे, यदि ए बी बराबर हो जाए ए सी के, या ए बी बराबर हो जाए बी सी के, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर यदि हो जाए ए सी के, है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के यह दिया गया जो बिंदु होगा शीर्ष होगा। अब जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर हो ए सी के, ए बी जो बराबर बी सी के भी हो सकता है, यानी कि कोई दो भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो भुजा आपस में यदि बराबर हो जाए दूरी, तो हम कहेंगे समद्विबाहु है ना। आगे देखिए, अगर एक त्रिभुज लेंगे, अब देखेंगे प्रत्येक भुजा क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे यह क्या होगा? समबाहु होगा। चलिए आगे देखिए, एक त्रिभुज ले लेंगे, है ना, और तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये भी समबाहु होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, है ना, उसके बाद हम करते हैं अब प्रश्न 4 का हल किस तरीके से होगा। ठीक है, एक बार इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए करते हैं प्रश्न 4 का। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए देख लेते हैं, पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? जांच कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु, यानी कि 5 - 2, 6 और 4, 7 - 2, क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका हल। ठीक है, हल करेंगे, यदि कोई दो भुजाओं की दूरी आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे हाँ सर यह जो होगा ना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। चलिए आइए करके देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसका हल होगा। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे एक त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मान लिया यह एक त्रिभुज है ना, यह जो है ए है, यह बी होगा, ठीक है, और यह सी होगा। ठीक है, मान लीजिए यह जो शीर्ष दिया गया है, ए का शीर्ष यानी कि 5 - 2 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 6 और 4 है। ठीक है, आगे देखेंगे 7 और -2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि, है ना, ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एबीसी जो है एक त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मानने में तो कुछ जाता नहीं है ना। जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें, ठीक है, जिसमें ए का जो निर्देशांक 5 - 2 है, बी का जो निर्देशांक 6 और 4 है, ठीक है, सी का जो निर्देशांक 7 - 2 है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें ए का जो निर्देशांक होगा 5 - 2 होगा मेरे भाई, बी का जो निर्देशांक होगा 6 4 होगा, और सी का जो निर्देशांक होगा 7 और 2 होगा। ठीक है, माइनस का। चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, यहां से यहां की दूरी निकालिए, यहां से यहां की दूरी निकालिए, और यहां से यहां की दूरी निकालिए। निकालने के बाद देखिए, है ना, क्या कोई दो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि दो आंसर मैच कर गया तो कहेंगे यह समद्विबाहु के क्या है? बिंदु है। ठीक है, यानी कि शीर्ष है। चलिए करके देखते हैं। इतना अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखेंगे निर्देशांक ए बी में, क्या लिखेंगे? निर्देशांक ए बी में, यानी कि यहां से और यहां की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x1 = तो x1 देखेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, x2 देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखिए 6 हो जाएगा। y1 यदि देखेंगे तो -2 होगा, तो y1 -2। ठीक है, y2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके, है ना, इसको बिठा दीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? है ना, y1 - y2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, x1 की जगह पर 5 है तो 5 माइनस, है ना, x2 की जगह पर 6 है तो 6 प्लस, y1 क्या है? -2 है। ठीक है, y2 क्या है मेरे भाई? 4 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे।
5 में से 6 जाएगा क्या होगा मेरे लाल, 1 होगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है। जैसे 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1 होगा, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 4 है। जैसे दो चीज माइनस में हो तो वह आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह जो होगा ना मेरे भाई माइनस का होगा। तो यह दोनों तो जुट जाएगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि -6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस का, तो क्या होगा मेरे भाई, माइनस का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस है तो प्लस, -6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर कभी भी करो प्लस में आएगा। तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 में 6 से गुना करना, तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर अंदर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्लियर है, एक तो निकल कर आ गया, यानी कि यहां से यहाँ की दूरी जो निकला मेरे भाई, यहां से यहाँ की दूरी अंदर 37 निकला। ठीक है, अब कोई एक जरूर इसमें से 37 आएगा, जैसे ही आ जाएगा तो हम कहेंगे समद्विबाहु है। ठीक है, अब आइए, अब क्या करेंगे, बीसी ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे बीसी में, क्या लिखेंगे, बीसी में x1 क्या होगा, 6 होगा, x2 क्या होगा मेरे भाई, 7 होगा, y1 क्या होगा, 4 होगा, और y2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। d इज इक्वल टू लिखेंगे क्या है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे आइए। अब क्या होगा बच्चों, है ना, 6 - 7 यानी कि x1 का 6 है और x2 का 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस y1 क्या है मेरे भाई, 4 माइनस जो है ना सूत्र में भी है, और एक माइनस जो है मान में भी दिया गया। ठीक है, एक माइनस जो है मान में भी दिया गया, इसका माइनस और इसका माइनस आपस में गुना हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 6 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, चलिए प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये दोनों आपस में जुटेगा, क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 37 हो जाएगा अंदर रूट में। चलिए ठीक है, जो निकल कर आया मेरे भाई वो आ गया क्या, अंदर रूट 37। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ हम लिखेंगे अंदर रूट 37। देखिए दो आंसर मैच करके अंदर रूट 37 और अंदर रूट 37, ध्यान रखिएगा। और समद्विबाहु में करना क्या है, यदि दो आंसर मैच कर गया तो हम कहेंगे समद्विबाहु का क्या है, शीर्ष है। ठीक है, अब तीसरा भी करके देख लेते हैं मेरे भाई, करना तो होगा। अब करेंगे एसी में, क्या करेंगे, एसी में। ठीक है मेरे भाई, एसी में करेंगे। ठीक है, चलिए अब एसी में देखिएगा, है ना, x1 बराबर हो जाएगा कितना, x1 बराबर 5, ठीक है, और x2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7। ठीक है, y1 बराबर क्या हो जाएगा, -2, और y2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, क्लियर है। अब लिखेंगे d इज इक्वल टू मेरे भाई, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x1 देखेंगे 5, है ना, x2 देखेंगे 7, क्लियर, प्लस y1 देखेंगे -2 और y2 देखेंगे क्या, -2, माइनस इसमें भी है सूत्र में भी और एक माइनस इसमें भी है, दोनों टकरा जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। 5 में से यदि 7 जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, है ना, ये प्लस है ये माइनस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे, तो 0 का स्क्वायर करो या कुछ करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अंदर रूट, है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 होगा, और 4 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों भुजाओं की जो दूरी हम निकाले हैं मेरे भाई, तो देखिए क्या कोई दो भुजाओं की दूरी जो है मैच किया है कि नहीं किया आपस में, बिल्कुल किया है। ठीक है, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। ठीक है, ए बी बराबर बी सी। अब हम कहेंगे अतः, है ना, अतः दिए गए बिंदु, अतः क्या कहेंगे, अतः दिए गए बिंदु, ठीक है, दिए गए बिंदु समद्विबाहु के शीर्ष होंगे, यानी कि समद्विबाहु के शीर्ष है या शीर्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से लिखने का काम करेंगे कि ए बी बराबर बी सी, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु के शीर्ष है ना, यानी कि ये जो बिंदु दिया गया है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको तसल्ली से आराम से, है ना, ठंडे मिजाज से मेरे भाई इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। आज का क्लास मैं यही खत्म करूंगा, है ना।